दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर कोर्सेज का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग अदर देन इंटर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या बीएड या एलएलबी का स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना स्कॉलरशिप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको पहुंचना है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर scholarship.up.gov.in। इतना सर्च करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको पहले अपना OTR करना है। आप लोगों को यहाँ पर शो होगा OTR पंजीकरण करें। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये आपको सभी को करना है, चाहे तो फ्रेश का फॉर्म हो चाहे रिन्यूअल का फॉर्म हो। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। आई हैव इट इस पर बॉक्स पर टिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में 3 स्टेप्स हैं मोबाइल वेरिफिकेशन। तो पहले अपना वर्ग, जाति, समूह चुनें, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी का ऑप्शन ये रहा, माइनॉरिटी मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सभी धर्म के लोगों के लिए ये ऑप्शन, ST कैटेगरी के लिए और SC कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी हिंदू धर्म के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, अपना ऑप्शन यहाँ पर ले लेंगे। आगे अपना कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आगे जो EKYC वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर से 2 OTP हो गए, 2 OTR हो गए हैं तो आप यहाँ पर कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और अपना OTR कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, वरना जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अपना कैप्चा यहाँ पर डालकर जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में अपना OTP यहाँ पर डालेंगे। OTP आपके मोबाइल नंबर पर क्या होगा, OTP यहाँ पर फिल करिए। ठीक है, और इसके बाद में नीचे आपको शो हो रहा होगा कैप्चा, जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालें। इसके बाद वेरीफाई OTP वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप है EKYC। अब यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर आप लोग फिल करिए। ठीक है, और कैप्चा यहाँ पर डालिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सबमिट करिए। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इनको पढ़ना है, ठीक है। ओके पर आप लोग क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके आधार की इन्फॉर्मेशन आपको शो जाएगी। आपको आपका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एड्रेस, फ़ोटो वगैरह ये सब शो हो रहा होगा। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पर देखिएगा अपडेट EKYC डिटेल, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और आपकी डिटेल जो है अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और आप फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। आप मोबाइल OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में ठीक है, यहाँ पर OTP अपना फिल करें जो आपके मोबाइल नंबर का है। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और इसको वेरीफाई कर देना है। ठीक, फिर ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा फाइनल OTR। अब फाइनल OTR में आपको अपने पिता का नाम, फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है और ईमेल ID आपको अपनी यहाँ पर डालनी है और कैप्चा जो आपके सामने यहाँ पर डालिए। इसके बाद सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर आपका फाइनल OTR हो जाएगा और आपको एक जो है OTR नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये और OTR जनरेट सक्सेसफुली, आपको OTR नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपको करना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको शो होगा स्टूडेंट वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा। थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 सेकंड लगेंगे, 2-3 सेकंड। इसके बाद में एक नया पेज लोड हो जाएगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज शो होगा। अब वो आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहे होंगे 3। यहाँ से फॉर्म भरना है जनरल और SC ST कैटेगरी के छात्रों को। यहाँ से हिंदू धर्म के OBC कैटेगरी के छात्रों को फॉर्म भरना है और यहाँ से फॉर्म भरना है माइनॉरिटी कैटेगरी, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई जो भी हैं सभी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश वाला ये ऑप्शन। ठीक, और अगर अदर स्टेट के छात्र हो तो सभी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी, कोई भी धर्म के हों। ठीक है, अब जो आपका ऑप्शन है अपना ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ले लें। ठीक, इसके बाद में अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। कक्षा 11-12 के अतिरिक्त जो क्लास हैं जिसमें ITI भी शामिल है, ठीक है, उनको फॉर्म कैसे भरना है। OTR नंबर आपको यहाँ पर डालना है। OTR नंबर आपको मिल चुका है। OTR नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है।
तो सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आपके सामने लोड होगा और यहाँ पर कुछ स्टेप्स ओपन होंगे। अब पहला स्टेप है जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हो। तो जिस ज़िले में आपका कॉलेज है उस ज़िले को सिलेक्ट करिए। ठीक, जिस ज़िले में आपका कॉलेज है वो ज़िला सिलेक्ट करें और ज़िला सिलेक्ट करने के बाद में आगे आएगा शिक्षण संस्थान। आप इस ज़िले में किस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आएंगे, अब शो होगा वर्ग जाति समूह, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो आपने वहाँ पर कैटेगरी ली होगी उसी हिसाब से कैटेगरी आएगी। हम फॉर्म भर रहे हैं SC ST जनरल का, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आ रही हैं। अगर आप OBC का भर रहे होंगे हिंदू धर्म का, तो वहाँ पर एक कैटेगरी होगी OBC अन्य पिछड़ा वर्ग। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के भर रहे होंगे तो वहाँ पर कई सारे धर्म आ रहे होंगे। ठीक है, तो अपना धर्म अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आगे रहेगा धर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो ये फॉर्म भरा जा रहा है हिंदू धर्म के लिए। अगर मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी का होगा तो वहाँ पर माइनॉरिटी वाला ऑप्शन आपने लिया होगा, आपको अपने हिसाब से ले लेना। आगे नाम और मोबाइल नंबर फिर मिलेंगे। आगे रहेगा हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल किस ईयर में कंप्लीट किया था उस ईयर को डालना है। आगे हाई स्कूल बोर्ड किस बोर्ड से किया था, नेशनल NIS बोर्ड का ऑप्शन भी है, यूपी बोर्ड का ऑप्शन, यूपी संस्कृत बोर्ड, AME बोर्ड, ICSE, CBSE, इनमें से जो बोर्ड हो अपना बोर्ड ले लें। आगे रोल नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर डाल दें, इसको छोड़ दें। स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। ये कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, इंडिया का I कैपिटल यानी अपने नाम का आपको I कैपिटल लेना है। इसके बाद में बाकी जो लेटर हैं वो सारे स्मॉल लेने हैं। इसके बाद में @ लेना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप लोग ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड रखिए, सेम पासवर्ड स्वनिर्मित यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालकर इसके बाद में प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे और फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा जो कि पहले मिल चुका है, यहाँ पर शो हो जाएगा, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नया मिल जाएगा। इन दोनों नंबरों को नोट डाउन कर लें। ठीक, नीचे जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो शो हो जाएगी, प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद में होम का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके दोबारा से होम पेज पर पहुंच जाएं। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट का सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 70/2025-26, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और OTR नंबर आप लोग अपना यहाँ पर डालेंगे और जो कैप्चा आपने जो पासवर्ड आपने बनाया है पासवर्ड यहाँ पर, कैप्चा कोड यहाँ पर जो आपके सामने आए, और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। अगर OTR भूल गए हो तो यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं, पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका स्टूडेंट पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को पहला स्टेप कंप्लीट मिलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड तो है नहीं करने, अपना आप अपलोड कंप्लीट होगा। फिर इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, और ये टोटल 7 स्टेप हैं। ये आपको कंप्लीट कैसे करने हैं आपको बताएंगे। ठीक, आपको शो होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर एक बार टच करें, क्लिक करें। इसके बाद में तीसरा स्टेप है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपके लगभग सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं आपको यहीं से। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब थोड़ा नीचे आएंगे, पहला स्टेप ऑपरेशन हो चुका है, शैक्षिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर निजी, फिर शुल्क संबंधित, और फिर आगे अगर अल्पसंख्यक कैटेगरी के छात्र हो तो फिर यहाँ पर अल्पसंख्यक का ऑप्शन भी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आगे पाठ्यक्रम का प्रकार तो कॉलेज के हिसाब से अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे पाठ्यक्रम का नाम करना चाहते हैं BA, BSc, BCom, B.Ed और BPEd, MA, MSc, MCom, तो कॉलेज के हिसाब से ही कोर्स आ रहे हैं। अगर फिर भी आपका कोर्स नहीं आ रहा है तो एक बार कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमको फॉर्म भरना है BSc का, आपको जिस भी कोर्स का फॉर्म भरना है उस कोर्स को सिलेक्ट कर लेना। आगे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, बैचलर ऑफ साइंस, BA होगा तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर्स होगा तो मास्टर ऑफ साइंस वगैरह लिखा हुआ शो हो जाएगा। पाठ्यक्रम का वर्ष, फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अगर आप सेकंड ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो ये ले सकते हैं, थर्ड ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो थर्ड ईयर ले सकते हैं। संभावना कम रहती है थर्ड ईयर सेकंड ईयर में अगर फ्रेश फॉर्म भरोगे तो। फर्स्ट ईयर में फ्रेश भरेंगे, सेकंड ईयर में रिन्यूअल करना होता है, थर्ड ईयर में फिर से रिन्यूअल करना होता है, तो चांस ज़्यादा रहते हैं स्कॉलरशिप आने के। अगर फर्स्ट ईयर में फ्रेश भरेंगे, सेकंड थर्ड ईयर में रिन्यूअल करेंगे तब।
सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी फ्रेश भर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप आने के चांस कम रह जाते हैं। ठीक, तो अपना अगर भरना चाहे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो भर सकते हैं स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म भी। पाठ्यक्रम की पात्रता में ग्रेजुएशन अगर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इंटरमीडिएट है, पीजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो स्नातक है। ठीक, हम भर रहे हैं बीएससी के लिए तो इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, इसके आगे रहेगा हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, फिर इंटर की डिटेल भरनी है। हाई स्कूल का उत्तीर्ण वर्ष पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में हाई स्कूल पास किया है। आगे पूर्णांक यहाँ पर डालना है, हाई स्कूल का प्राप्तांक यहाँ पर, प्रतिशत यहाँ पर डालनी है, और बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक, सेम तरीके से 12 के बोर्ड का नाम, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, प्रतिशत, और यहाँ पर बोर्ड का नाम। ठीक है, कोई डिप्लोमा वगैरह किया हो तो ऐड न्यू पर क्लिक करके एक और ऐड कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालें, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें। इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके आगे इन्फॉर्मेशन आएगी निजी में दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो, अगर विकलांग हैं तब इनमें से किस कैटेगरी में आती हैं तो लगाना है, वरना सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे आएंगे राशन कार्ड संख्या यहाँ पर डाल देंगे अगर हो तो। ठीक है, नहीं हो तो छोड़ भी सकते हैं, और हो तो नहीं डालना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, हो तो डालना अच्छा रहेगा। ठीक है, कैप्चा यहाँ पर डालें, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर एक बार टिक करना है। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। फिर इसके बाद में अगला स्टेप रहेगा शुल्क संबंधित, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, यानी फ़ीस कितनी है आपके कोर्स की। तो अगर गलत भी डल जाती है तो यहाँ पर बाद में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी फ़ीस डालना जितनी फ़ीस आपने अपने कोर्स की पे की है। नीचे कैप्चा यहाँ पर डाल दें, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करें। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। ठीक, इसके बाद में आपको होम का ये बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा और होम पेज पर दोबारा से पहुँचिए स्टूडेंट पैनल पर। अब यहाँ पर आने के बाद में आपके दूसरा स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा स्टेप डॉक्यूमेंट ये अपलोड हो चुके हैं। मतलब अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, आधार कार्ड वाला फ़ोटो ही आपका फॉर्म पर शो होगा। आगे आधार ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी आपको शो होगा। अब इनकम एंड कास्ट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है तो 3 लाइन के साइन पर जाना है। इसके बाद में नीचे शो होगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब अपना आय प्रमाण पत्र अपने फादर की आय इस्तेमाल करनी है। ठीक है, फादर की जो आय है इनकम सर्टिफिकेट, उसका आवेदन फॉर्म संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है। कैप्चा यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करके डिटेल फेच करानी है। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर शो जाएगी, कितनी इनकम है, ठीक है, किसके नाम से बना हुआ है, सब आपको यहाँ पर शो जाएगा। इसके बाद में आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और डायरेक्ट आप लोग होम पेज पर आ जाएंगे। अब 5वां स्टेप कंप्लीट हो चुका है। कास्ट 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। कास्ट का ऑथेंटिकेशन किसको करना है, ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों को। जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, तो एससी एसटी और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उनको कास्ट ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। अगला अब क्या करना है, आपको कच्चा प्रिंट इसका निकालना है। ठीक है, कच्चा प्रिंट निकालेंगे कहाँ से, 3 लाइन के साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको शो होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कच्चा प्रिंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये प्रिंट शिक्षा संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, ये कच्चा प्रिंट है, इसको कॉलेज में सबमिट नहीं करना है, केवल चेक करा के लाना है। कुछ चेंजेस इसमें करे जाएंगे तो इसको चेक करा के लाइए, जहाँ पर भी जो भी करेक्शन इसमें करना हो करेक्शन करिए। प्रिंट करने के लिए प्रिंट इस पर पेज पर क्लिक कर देंगे तो फिर PDF आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी, इसका प्रिंट आप लोग निकाल सकते हैं। जब आप लोग इसको चेक करा लाएँ, चेक कराने के बाद में आपको फिर से 3 लाइन के साइन पर जाना है और इसके बाद में आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ से अपने फॉर्म में करेक्शन करना है, जो भी करेक्शन करना है यहाँ से करना है, इस पर क्लिक करेंगे। करेक्शन अगर नहीं भी करना है तो इसको सेव ज़रूर करना है। यहाँ पर आएंगे तो फिर पहला स्टेप कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा स्टेप रहेगा शैक्षणिक का, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस स्टेप में जो भी करेक्शन करना है वो करिए। एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा आवासीय दिवा छात्र, और इससे ऊपर एक और ऑप्शन है क्या प्रवेश लैटरल एंट्री के आधार पर हुआ हो तो यस बंदा नोट टिक है। आवासीय दिवा छात्र में आपको अगर हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं तो दिवा आवासीय छात्र पर टिक करना है, वरना आपको दिवा छात्र पर टिक करना है। दिवा मतलब सेल्फ स्टडी कह सकते हो, इस पर टिक लगाना है। वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, ये ऑप्शन बाद में ओपन होंगे, तो यहाँ पर इस साल आपने एडमिशन किस डेट को लिया है वो डेट डालनी है। वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, इस सेशन में एडमिशन कब लिया है वो डेट यहाँ पर डालनी है। ठीक, आगे है
बोर्ड विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, यानी कि आप अपना पंजीयन क्रमांक यहाँ पर डालेंगे। ये आप अपनी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना, पंजीयन क्रमांक या फिर हाँ पंजीकरण क्रमांक आपको डालना होगा। आगे है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है? तो रेगुलर नॉर्मली अगर एडमिशन हुआ है तो मेरिट पर ही हुआ होगा, यस कर देना। आगे है पाठ्यक्रम की पात्रता सेलेक्ट है, क्या पाठ्यक्रम में वर्तमान पाठ्यक्रम प्रवेश यूपी SEE या AKTU या GCAP या नीट के द्वारा हुआ है? तो यस है, वरना नो पर लगा देना है। नीचे का ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, आप नीचे चेक कर लें, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें गलत हो तो चेक कर सकते, मतलब सही कर सकते हैं। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शंस होगा। यहाँ पर देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सबमिशन यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर आप करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है, 3 दिन बाद आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट। ठीक है, कंप्लीट शो हो रहे होंगे। 7वां स्टेप कंप्लीट कब होगा? जब आप लोग यहाँ पर रिसीव्ड हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूट लेवल, ये वाला ऑप्शन ग्रीन टिक होते ही 7वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में सबसे नीचे आपको शो होगा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ठीक, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र में भरी सारी प्रविष्टियाँ जांच ली गई हैं, ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग इसकी PDF को अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं, इसके 3 पेज, और बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले फ़ोन में PDF को सेव कर लें, बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से प्रिंट निकालना, अगर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो फिर इसके बाद में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म की PDF आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको किसी भी ऐप में ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF रही। आप इसका प्रिंट अगर निकलवाना चाहें तो किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपना इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद में इसको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल प्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कुछ जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।